कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, और 3 लोग खाली पड़ा है संतन के पास। साधु संतों के पास विपत्ति जब पड़ती है तो आते जाते हैं, अब विपत्ति नहीं पड़ती कोई नहीं जाता। तो आपने गुरु दीक्षा वहीं से ली हरियाणा? हरियाणा से नहीं, हमारा संस्कार हरिद्वार, नागांव का संस्कार कुंभ में होता है। अच्छा। हाँ, हमारा संस्कार हरिद्वार हुआ 2010 में। देखिए कि ये इस शरीर में धर्म क्षेत्र और कुछ इसमें अच्छा बुरा दोनों है। अब आपके पास अगर अच्छाई होगी आप दैवी की तरफ जाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे। अगर आपके अंदर मायावी वृत्ति होगी तो आप माया की तरफ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है, समझे। कोई कंदराओं में भजन करता है, कोई समाज में रह के भजन करता है, कोई जंगल में रहता है। अपनी अपनी अवस्था के अनुरूप भजन होती है। भजन में भी है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में घंघोर जंगल में एक नागा साधु संत के दर्शन कराएंगे, जो यहाँ पर कई सालों से रह के यहाँ पर तपस्या करते हैं। एकदम नागा साधु यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम घंघोर जंगल है। और यहाँ पर कैसे नागा साधु रहते हैं, उनको भोजन कैसे प्राप्त होता है और कैसे यहाँ पर रह के वो भजन करते हैं। चलते हैं, उनसे बातें करेंगे और सत्संग करेंगे, और यहाँ पर कैसे उनको व्यवस्था होता है, खाना पानी, और किस तरह यहाँ पे अनाज आता है और पानी की क्या व्यवस्था। चलते हैं आगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना घंघोर जंगल है, और इसी के रास्ते से महाराज जी के पास जाएंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, एकदम यहाँ पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं, और ये एकदम पहाड़ में एक जगह है। आइए चलते हैं उनसे और सत्संग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, और ये मुकुइया के पेड़ भी लगे हुए हैं, बेर के पेड़ लगे हैं एकदम। ये दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की धुनी बनी हुई है, और यहाँ पर बैठ के महाराज जी अपनी तपस्या करते हैं और सत्संग भी करते हैं। देख सकते हैं किस तरह चारों तरफ से फूल भी रखे हुए हैं, और कमंडल भी रखा हुआ है, और कुछ महाराज जी की फ़ोटो भी रखी हुई है, और गणेश जी की फ़ोटो रखी है, और किस तरह यहाँ पर अपने बिस्तर भी रखे हुआ है। और इस तरह यहाँ पर रह के महाराज जी यहाँ पर भजन करते हैं। चलते हैं उनसे, भजन कराते हैं और सत्संग लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर तुलसी के पेड़ खूब लगे हुए हैं, और बेल का पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ लगा हुआ है। आइए चलते हैं, भजन कराते हैं महाराज जी से। चलते हैं, बने। तपस्या कर रहे हैं? यहाँ लाला हो गया 2013 से चालू है मेरा। अच्छा, 2013 से आप लगातार यहीं पे? हाँ, मैं 4 महीना चतुर्मासा कर था। अच्छा। और फिर अब यही 26-27 नवंबर भंडारा होगा, तब मैं लगा नीचे उतरता। अच्छा, साल में महाराज जी एक बार ही उतरते हैं आप? नहीं, साल में क्या है कि 4 महीने चतुर्मासा करते हैं जी, फिर उसके बाद उतरते हैं, आते जाते हैं। अच्छा, 4 महीने नहीं उतरते। तो 2013 से आप यहाँ पे हैं? 2013। तो महाराज जी जो कुटिया उटिया बनाए तो आपने ही बनाया है कि पहले से? सब जगत भगत हम ही बनाए हैं सब। जब महाराज जी आप आए थे तो यहाँ पे कुछ बना था? यहाँ कुछ नहीं बना था। यहाँ मैंने रोड बनवाया, सब चीज को लेवल कराया। अच्छा। बहुत क्या, तब 19-20 अप्रैल 2013 को ये आश्रम का भूमि पूजन हुआ। जी। हाँ, यानी जो भी निर्माण है आपने ही करवाया? हाँ, स्वयं मैंने कराया। 2013 में सब पहले रोड बनवाया, अप्रैल महीने वहीं भंडारा हुआ। फिर आ गया जुलाई महीने से ऊपर से हमारा चतुर्मासा चालू हो गया। अच्छा। अब हर साल जुलाई से नवंबर भंडारा होता है। हर साल होता है? हाँ, भंडारा यही 26-27 नवंबर के यहाँ भंडारा है। अच्छा। तो महाराज जी यहीं के लोग भंडारा करते हैं कि बाहर से? बड़ी दूर दूर तक बॉम्बे के लोग आते हैं। अच्छा। इंदौर से आते हैं, जी, झांसी से आते हैं, जी, बलरामपुर से आते हैं, जी, प्रतापगढ़ से आते हैं, जी, इलाहाबाद से भी आते हैं, दूर दूर से लोग आगरा से भी आते हैं, और ये इलाका के लोग आते हैं। काफी दूर दूर से भक्त आते हैं। हाँ। महाराज जी आपने यानी संन्यास जीवन कहाँ से स्टार्ट किया था? संन्यास जीवन हमारा 2007 से चालू हुआ। जी। संन्यासी जीवन 2007 से।
आपके गुरु जी महाराज जी कहाँ के थे? हमारे श्री सदगुरु महाराज श्री नारायण गिरी घोड़ा वाले हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा अभी हैं, आते जाते हैं। तो महाराज जी आप नागा संत हैं? हाँ, नागा संत जी। श्री पंचदश नाम दीनो अखाड़ा, अच्छा 80 घाट वाराणसी। जी जी। महाराज जी आपने तो भारत में पूरा भ्रमण किया होगा? टहलते रहते हैं, गुजरात भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, जी जी। दिल्ली भी जाते हैं, हरियाणा भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, यूपी रहते ही हैं। हरियाणा में तो बहुत बड़े बड़े मठ हैं। हाँ, बता रहे हैं वही गुरु जी भंडार जी। आश्रम भी है हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला। जी जी जी। हाँ। तो महाराज जी कितने सालों से आप नहीं गए हैं वहाँ पे? कहाँ? हरियाणा। हर साल जाते हैं, साल में 3 बार जाना पड़ता है। अच्छा हर साल जाते हैं, मार्च में जाते हैं, जी फिर जून में जाते हैं, फिर ये मार्च में 2 बार जाना पड़ता है। जी जी। साली में वहाँ भंडारा होता है गुरु जी के। जी जी 2 आश्रम है, जी। एक पानीपत जिला, अच्छा एक कुरुक्षेत्र जिला। तो आपने गुरु दीक्षा वहीं से ली हरियाणा से? है हरियाणा से नहीं, हमारा संस्कार हरिद्वार नागांव का संस्कार कुंभ में होता है। अच्छा हाँ, हमारा संस्कार हरिद्वार हुआ जी 2010 में। जी जी। महाराज जी नागांव का संस्कार तो बहुत कठिन होता है महाराज जी। बहुत कठिन होता है, ठंड इतना पड़ती है, जी नंगे अवस्था 24 घंटे का संस्कार होता है, जी जी। बहुत कठिनाई तो रहती है। सबके पास की बात लोग कपड़े सबके बस की पहनते हैं बात तब भी नहीं। ठंडी रहती है। सबसे कठिन परंपरा है, क्या समझ। महाराज जी जैसे हम देखते हैं कुंभ में बहुत से नागा संत आते हैं, बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना। जी जी महाराज गिरिपुरी भारती सरस्वती जी। ये नागा संप्रदाय है, अच्छा ये नागा संप्रदाय। जी जी अब नंगे आप देखते हैं, जी। किस दिन नंगे देखते हैं? शाही के दिन। सही। जितने सन्यासी हैं जी सब नंगे होते हैं। सब नंगे। कुछ सन्यासी दिगंबरी होते हैं, दिगंबरी मतलब हमेशा नंगे रहते हैं, जी जी कुछ मौन हो जाते हैं। जी। तो चारों गिरिपुरी भारती सरस्वती चारों एक ही माँ के बेटे हैं मान लो। जी अच्छा तो चारों परिवार जब रहते हैं तो जिस दिन शाही निकलती है जी। सब अपने अपने टेंट से नग्न अवस्था में निकलते हैं, जाते हैं धूना पे जहाँ से हमारा मेन अखाड़ा चलता है। जी फिर वहाँ सब नंगे अवस्था में अपने निकले, जी फिर शाही पूरी हुई, फिर अपने टेंट पे आए। जी जी। अब कहो हरदम नंगे होना, हरदम में जो दिगंबरी है, अच्छा दिगंबरी है, चैन मुनि। नहीं नहीं, अच्छा संकल्प होता है। अच्छा अच्छा आपका संकल्प हो गया कि मैं दिगंबरी हूँ, अच्छा तो आप कंटिन्यू नंगे रह सकते। जी। ऐसे है, हाँ ऐसे हमेशा नहीं। ये शाही जब होता है तो हम भी नंगे होते हैं। जी। एक दिन होता होगा महाराज? शाही शाही 4 शाही होती है। जी हमारे गुरु जी को तो देखिए, जी। गुरु जी की फोटो है। ये गुरु जी की फोटो है। बंद हो गया। इसी तरीके ना कहे हाँ हाँ वो थोड़ी बात दम जिए के बाद हाँ। ये हटते हैं। पता नहीं क्या है आगे है। ब्लर है क्या? हाँ ये है ना। महाराज जी जैसे संत लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में भजन साधना करते हैं, तो इस तरह क्यों जंगलों में क्यों भजन साधना करते हैं? सबकी अपनी अपनी अवस्था होती है, समझे। जी कोई कंदराओं में भजन करता है, कोई समाज में रह के भजन करता है, कोई जंगल में रहता है। अपनी अपनी अवस्था के अनुरूप भजन होती है। भजन में भी 4 स्तर हैं, भजन में भी 4 स्तर हैं। जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पर अपना भजन कर रहे हैं। जी। खाने पीने की कैसी व्यवस्था हो पाती है? अब अभी चावल आया प्रतापगढ़ से, जी उसके बाद हमारा सब रहता है, गांव है ये। अच्छा गांव वाले कुछ गांव वाले दे जाते हैं। हमेशा मदद करते हैं। अभी गांव में हम बिना उनकी मदद के लोग रुकते हैं। जी। महाराज जी आप लेते नीचे रहते हैं, सब आते जाते रहते हैं। आप नीचे मांगने तो जाते ना होंगे? अरे ये सब काम साधु का है। पगले साधु के पास स्वयं
सब चल के आता है। जी हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या है? जंगल में ही तुम्हें का लागत तो 20,000 रुपये महीने खर्च है यहाँ। बिल्कुल सही। लगता नहीं लेकिन है। केवल परम चौथे रोज से कम से कम 15 से एक पेड़ा मिठाई आएगी। जी जी खर्च है रोज 250-300 को गाजा 50 पर डे। रुपए के 1 किलो में गाजा पड़ता है। बिल्कुल। और क्या? सब भक्तों सब के द्वारा भगत भगत सब पढ़े लिखे अच्छे लोग ज्वाइन रहे। जी जी कोई बम्बई में है, कोई रायपुर है, जी उसके बाद इंदौर है, ऐसे सब। आपको अब झांसी से आता है बेसन जी। चीनी। जी जी अब झांसी से भंडारा 2 दिन पहले रानीपुर स्टेशन पड़ता है। जी अब रानीपुर से 6-7 किलोमीटर दूर से जान लीजिए 25-30 किलो बेसन लेकर आएगा, 50 किलो चीनी लेके आएगा। अच्छा वहाँ से वहाँ से जब से भंडारा शुरू हर साल, और लगभग कम से कम 20-30 किलो मूंगफली जी जी वहाँ से लेकर आएगा। अब जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से गायक आएंगे, भोजपुरी वाले सब। अच्छा हाँ, हमारे कई चेले भोजपुरी गायक। महाराज जी कब होता है ये कार्यक्रम यहाँ पे? बस यही 26-27 नवंबर यही। अच्छा नवंबर में ही होगा 26 बस यही जो आ रहा है। 26 को 2 दिन रहेगा हाँ, कार्यक्रम। कीर्तन होती है, सम 24 घंटे का कीर्तन होती है। अच्छा 26 तारीख शुरू हो जाएगी, फिर 27 को समाप्ति है। 26 को यानी काफी भक्त यहाँ पे आएंगे। है अब आओ तो। कमलापुर से आएंगे कुछ लोग, जी। इलाहाबाद से आएंगे, बादक में एक पुलिस हैं, इसमें इलाहाबाद नौकरी करते हैं, जी जी बम्बई से आएंगे, और गांव देश के सब लोग आते हैं। जी जी हाँ, गांव कोई नहीं बसता, जी। सब आते हैं। आसपास के तो लोग सब आते हो। अरे बता दिए, कोई बसता नहीं पगला यहाँ। सब अच्छे हो, इसे रोज भले ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। भंडारे के दिन सब हाजिर सब होंगे, सब बड़ा मान सम्मान करेंगे। जी जी हाँ। और कमलेश अपने के इंटरनेट सर्विस पकड़े थे। हाँ, नाम जो है भूल गए रहे कमलेश। अखिलेश महाराज। अखिलेश जी जी भारत के। ने जी जी देखे रहे वीडियो तुहार हरदम डालत रहे, कई उठे आए देखी से। जी जी हाँ, भोजन प्रसाद महाराज जी हो गया? भोजन प्रसाद अभी नहीं हुआ है, शाम को होगा। इच्छा है नहीं, दाल चावल सब पका पड़ा है लाला, इच्छा नहीं। जी साधु की मौज, सरकार की फौज बराबर है। माज जब मानो तब। जी जी भाई आप लोग वर्क करते हैं, जी आप लोग नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हम क्या वर्क करते हैं, हम कंटिन्यू यहीं बैठे रहते हैं। बस अच्छा पेशाब करने के लिए वर्क होता है। जी उसके बाद धुना आरती बंधन है, चेला आता है, सब करता है। कोई चेला अभी आएगा कुछ देर में, चाय पीने की इच्छा, चाय पी आएगा। भोजन था, एक चेला आया था, बना कर अपना नीचे उतर गया। तो बस इतना क्रिया रहती, नहा धो का अपना बैठ महाराज जी, जाते हैं भजन यहाँ कब होता है? भजन तो हमेशा होती। बता दिए आपकी क्वालिटी क्या है। जी आपकी क्वालिटी कमजोर है तो आप कमजोर भजन करें, क्वालिटी ऊंची है आप हमेशा भजन करें। जी जी और क्या, भीड़ में भी भजन होती है। आप चैतन्य है, भजन हर जगह कर सकते हैं। चैतन्य नहीं है तो कहीं नहीं भजन कर सकते। घर में रह के भी भजन कर सकते हैं 10 और बार। क्या, आप भी भजन कर सकते हैं, जी जी आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर, अगर आपके अंदर धार्मिक अवस्था ज़्यादा होगी जी तब भजन संभव है। अगर अधार्मिक अवस्था आपके अंदर है, भजन कम। जी ये धीरे धीरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी समवेतता युक्त है। जी देखिए कि ये इस शरीर में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, जी इसमें अच्छा बुरा दोनों है। दोनों जी, जी। बिल्कुल सही। अब आपके पास अगर अच्छाई होगी, बुराई। आप दैवी की तरफ जाएंगे, जी अध्यात्म की तरफ जाएंगे। जी जी अगर आपके अंदर मायावी वृत्ति होगी जी तो आप माया की तरफ जाएंगे, और माया महाठगी नहीं जाएंगे। महा- जी वहाँ किसी ठगी को छोड़ती नहीं। छोड़ती नहीं, डसती है, डसती भी। जी जैसे सर्प डसता है ना,
वैसे प्रकृति को डसती है, एक कोई जान नहीं पाता, जान नहीं पाता। जैसे है कि कसाई बकरा कसाई के पास जाता है, उसको नहीं पता है मैं काटा जाऊंगा, लेकिन जब पता चलता है काटा जाऊंगा, उसका कंठ की आवाज ही खत्म हो जाती है, बोल नहीं पाता। वो क्या करे तो क्या करे, पता ही है फंस गया। ऐसे मानव हर चीज जानते हुए काल के मुंह में समा रहा है। बिल्कुल सही बात, सब कुछ जानते हुए और क्या गलत काम कर रहा है। देखिए, देह दिनों दिन दूबर होई, देह दिनों दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख सब सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, अब बढ़ई धर्म दल मन में। ये शरीर दिनों दिन घटती आप घट रहे हैं कि नहीं, उम्र घट रही कि नहीं? बिल्कुल जो सुंदरता थी, जी जो तेज था, जो बाल में कालापन था, जी, सब सफेद सब सफेद जी। ये तो प्रकृति का नियम है। जी। बच्चे हैं तो जवान जवान होंगे, होंगे, बुढ़े फिर होंगे। लिखे नित नव राम प्रेम पन पीना, को कुछ न कुछ डेली भगवान की भजन कर लिया जाए, कुछ न नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़ई धर्म दल मन न मलीना। मन ही मौत है, मन ही गंदी चीज है। जब भजन करोगे तो मन मलिन नहीं रहेगा, कहीं भी रहोगे आनंद के साथ रहोगे। जैसे महाराज जी बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, ये भी मन एकाग्र भजन से संभव है, गुरु के शरण में जाने से संभव है, और वो भी एक दिन में संभव नहीं, ये जन्म जन्मांतर चलता है। जन्म जन्मांतर धीरे धीरे भजन करते रहोगे, एक जन्म दो जन्म चार, मन पे कंट्रोल आने लगता है। अभ्यास करने का, अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तभी अभ्यास है। गीता में लिखे अभ्यास है इनको कौन थे। जी ये अर्जुन दुष्कर तो बहुत है, जी, लेकिन अभ्यास करोगे गारंटी फल मिलेगी। और क्या क्या अभ्यास है आपके जी, डेली कुछ न कुछ पहले उठिए, कुछ न कुछ भजन कर लीजिए, जी, यही अभ्यास आपके साथ जाएगा, जी और यही अभ्यास जब जाएगा तो आगे और गुल खिलाएगा। बिल्कुल सही। कहीं आगे जब पैदा होंगे और गुल खिलाएगा, एक दिन आपको भी साधु और सन्यासी बना के भगवान में मिला छोड़ेगा। बिल्कुल सही। और क्या भजन के ही प्रकोप, भजन बिन मनई पशु के समान। अगर वो भजन नहीं किया, पशु के समान बा, जैसे गधा घोड़ा भैंस गाय, दिन भर काम करता है, और क्या भागता है दिन भर, रात में खा के सो जाता है, फिर भगता है। और क्या अभी भी है। जन्म जन्मना और मरना, पैदा होना अपने अपने कर्म पे, बिल्कुल, अपने अपने कर्म पे लिखे। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः, जन्मना पैदा होना जी और बार बार मरना बहुत बड़ा दुख लिखे। फिर अंत काले महादुखम जी, लिखे, जब मरना होता है अंत समय में इतना अपार दुख होता है जिसकी दुख की कोई सीमा नहीं। 1000 बिच्छू के डंक का दर्द होता है जब प्राण शरीर से निकलता है। जी लिखे अंत काले महादुखम, ये अंत काल में बहुत बड़ा दुख आएगा। तस्माद जागृहि जागृहि, जागिए जागिए, मरना जीना, इससे जागिए, इससे आगे बढ़िए। महाराज जी आप कहाँ पर हैं? आपका गांव? ये भौरी ग्राम सभा है, भौरी चित्रकूट, तहसील मानिकपुर, जिला चित्रकूट, भौरी बाजार है आगे डाला। महाराज जी बहुत से लोग हैं जो पूरी जिंदगी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, और 3 लोग खाली पड़ा है संतन के पास। साधु संतों के पास विपत्ति जब पड़ती है तो आते जाते हैं, अब विपत्ति नहीं पड़ती कोई नहीं जाता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करन कोई।
और जो दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जब दुख पड़ा मन पंछी की तरह था तो साधु संत के पास पहुँचे, थोड़ा सा ही हो गया फिर नहीं गए। हाँ। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और तापर विपदा आवत है आवत जोए देश। तो वो तो हर जगह, अयोध्या में भी यही लागू है, हर जगह वृंदा में भी यही लागू है। चित्रकूट क्यों? आप अगर आपको दुख नहीं है, सुख ही सुख है, तो आप एकदम मायावी वृत्ति में दिन रात पलते रहते हैं। और जहाँ दुख आया तब भगवान की याद आती है, और भी छड़ी की याद आती है। फिर भी भगवान महान है जो कि देता है छड़ी की याद। ना करनी ना कर सकन करने योग्य शरीर, और जो किए सोहर किए भय कबीर। कबीर कबीर का मतलब, कबीर का अर्थ जो काया का वीर रोक ले, जो काया का वीर रोक ले वही कबीर है। तो ना करनी ना कर सका, हम आप क्या कर सकते हैं? अब आदमी आज इंसान हो, 84 लाख योनि में 4 स्तर है जी। अंडज पिंडज उद्दज जरायुध। आप 3 स्तर तोड़ के चौथे स्तर में बैठे। चौथा स्तर है चौथा मनुष्य का जीवन। तो एक दिन किरौना मछली घोड़ा गधा मतलब सब स्तर को तोड़ना पड़ता है जी। तब आज मानव यौन में बैठे जी। तो मानव यौन बैठे, लेकिन चले कहाँ से? जीव से चले जी। तो कर्म धीरे धीरे कर्म करते 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 आज मनुष्य के कर्म पे पहुँचे। लिखे मुझे जीव बहुत प्रिय है, भगवान कहे मुझे जीव बहुत प्रिय है, लेकिन जीवों में मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। जीवों में मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है, और मनुष्यों में मुझे कुल खानदानी प्रिय है। और कुल खानदानी में भी अगर ब्राह्मण कुल हो वो मुझे और प्रिय है। अगर ब्राह्मण है, वेदाध्ययनी है, मुझे और प्रिय है। उससे ऊपर अगर साधु है तो मुझे और प्रिय। पहले बताए भगवान मुझे जीव बहुत प्रिय, फिर बताए जीवों में मुझे मनुष्य प्रिय, मनुष्यों में मुझे कुल खानदानी प्रिय, कुल खानदानी में ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में भी जो वेदाध्ययनी हो वो मुझे और प्रिय है, और उसके बाद साधु तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। साधु भगवान का ही रूप होता है। अरे भगवान करीब लिखे संत भगवान, भगवान में तो पाँच ही अच्छा है। संत भगवान 7.5 पारा 2.5 पारा आगे है। लिखे कलयुग में कि भगवान कहाँ है, कलयुग के बारे में कहे यही साधु संत जो गली छाप बाबा सब डालते हैं, यही कलयुग